वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने मार्का हक के दौरान पाकिस्तान बहरिया के किरदार को सराहा। कहा, पाकिस्तान की समंदरी हुदूद की निगरानी और खित्ते में बहरी तवाज़ुन को बरकरार रखने में पाक बहरिया का अहम किरदार है। छह जहाज भी गिर गए, जंग भी हार गए, अब कहते हैं क्रिकेट में हाथ नहीं मिलाएंगे। वफाकी वजीर अता तारिक की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जो कौम अखलाक पस्ती का शिकार होती है वो खेल में सियासत ले आती है। जिनकी कोई इज्जत नहीं होती वो खिफत मिटाने के लिए ऐसा करते हैं। जैसे भी हालात हों, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जिंदा रहनी चाहिए। मेरे ख्याल में मैच रेफरी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भारतीय मीडिया का दावा मुस्तरद कर दिया। बीसीबी ज़राए के मुताबिक आईसीसी की जानिब से कोई जवाबी खत मौसूल नहीं हुआ। पाकिस्तान का मुतालबा मुस्तरद होने की खबरें बेबुनियाद हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मौक़िफ़ पर कायम है। एशिया कप के हवाले से पीसीबी जल्द फैसला करेगा। मुतालबा तस्लीम ना हुआ तो पाकिस्तान एशिया कप से दस्तबरदार हो जाएगा। फैसला आइंदा चंद घंटे में होगा। पानी पीटीआई से मुलाकात के लिए वज़ीर आला केपी का काफिला दाहगल नाके पर पहुंच गया। पुलिस ने काफिले को रोक लिया। अली अमीन गंडापुर के पहुंचने पर कारकुनों की नारेबाजी, सिक्योरिटी हाई अलर्ट। अडयाला रोड ट्रैफिक के लिए बंद। शहरियों को आमदरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना। मीडिया से गुफ्तगू में अली अमीन गंडापुर ने कहा कि मुलाकात ना होने से मसाइल और कन्फ्यूजन बढ़ती है। 9 मई हमारी पार्टी की पॉलिसी का हिस्सा नहीं था। बाडी ने बार बार मना किया। किसी ने पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की तो ये उसका जाती इक़दाम है। हम बानी के बयान के साथ हैं। इसके अलावा कोई फिलॉसफी झाड़ता है तो उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का चेयरमैन पीटीए को ओहदे से हटाने का हुक्म। अदालत ने चेयरमैन पीटीए को ओहदे से हटाने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फैसले में कहा कि चेयरमैन पीटीए की तैनाती कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं हुई। चेयरमैन पीटीए को फौरी ओहदे से हटाया जाए। अदालत ने पीटीए में सीनियर मेंबर को आर्जी तौर पर चेयरमैन पीटीए तैनात करने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने 99 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। मुसलमानों के बाद सिख भी मोदी सरकार के निशाने पर। भारत में मजहबी आज़ादी के खिलाफ बड़ा वार। भारतीय सिख यात्रियों को बाबा गुरु नानक की बरसी तकरीबात में शिरकत से रोक दिया। सिख मजहब के बानी के 486वीं बरसी की तकरीबात 22 सितंबर से गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर में शुरू होंगी। वाहगा, अटौरी बॉर्डर और करतारपुर कॉरिडोर बंद होने के बाद भारतीय सिख यात्री शिरकत नहीं कर सकेंगे। अमेरिका, बरतानिया और यूरोप समेत दीगर ममालिक से सिख यात्री तकरीबात में शिरकत करेंगे। भारतीय पंजाब में सिख बरादरी की तरफ से मोदी सरकार के फैसले पर शदीद रद्द-ए-अमल। सियालकोट के इलाके हेटमराला में करंट लगने से 2 वापडा एहलकारों समेत 4 अफराद जाम हक। असिस्टेंट लाइनमैन अताउल्ला और इरफान बाजवा मजदूरों के हमरा चक करीमी के करीब मरम्मत का काम कर रहे थे। अचानक करंट आने से चारों जाम हक हो गए। लाशें अस्पताल मुंतकिल। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर एनटीएमए का सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी ऑपरेशन। मुजफ्फरगढ़ के सैलाब मुतासरीन के लिए 5000 खैमों की फराहमी। सखर से 8 ट्रकों के जरिए 1100 खैमे मुजफ्फरगढ़ भिजवा दिए गए। जलोसई से 3900 खैमे रवाना। इमदादी सामान में फिल्ट्रेशन प्लांट, रजाइयाँ, फोल्डिंग बेड और पानी के कैन समेत 17 कश्तियाँ शामिल। दरियाई सिंध में सैलाबी सूरत हाल संगीन। सखर बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। गुड्डू बैराज पर पानी का बहाव तेज। कराची में कायम सैलाब मॉनिटरिंग सेल में कड़ी निगरानी जारी। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए हिफाजती बंदों और बैराजिस का मुसलसल जायजा। और शदीद बारिशों से चित्राल के बरसाती नाले एक बार फिर बिफर गए। नालों में तुगयानी के बाद चित्राल पेशावर रोड बंद। हजारों मुसाफिर फंस गए। दरोश नगर, अशरेत और अरंदों में लैंडस्लाइडिंग।
लवारी टनल के अतराफ में गाड़ियों की लंबी कतारें, मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। NHA हुकाम हेवी मशीनरी की मदद से रोड खोलने की कोशिशों में मसरूफ। कच्चा डूब चुका, डाकू बाहर आए होंगे, ऑपरेशन तेज किया जाए। वज़ीर आला सिंध की हिदायत, मुराद अली शाह की ज़ेर क़यादत कच्चे के इलाकों में ऑपरेशन से मुताल्लिक़ इजलास। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार और इंस्पेक्टर जनरल पुलिस ग़ुलाम नबी मेमन की ब्रीफिंग। कच्चे में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर 760 टारगेटेड ऑपरेशन और 352 सर्च ऑपरेशन किए हैं। 823 डकैतों को गिरफ्तार किया, 8 इश्तिहारी डकैत मारे गए। कच्चे के डाकुओं का हर सूरत खात्मा यकीनी बनाया जाए। कच्चे के इलाकों में तरक्याती कामों का मंसूबा बनाएं। सैलाबी सूरत हाल के बाद कच्चे में तरक्याती काम शुरू किए जाएंगे। सैलाब से मुतासरा M5 मोटरवे पर यकतरफा ट्रैफिक बहाल करने का फैसला। वफाकी सेक्रेटरी का चेयरमैन NHA के हमरा जलालपुर में M5 का मुआयना। मोटरवेज और सड़कों की जंगी बुनियादों पर बहाली का काम जारी। सवाबी की तहसील रेट में तूफानी बारिश और आंधी ने तबाही मचा दी। घरों की 4 दीवारें गिर गईं, मुतअद्दिद दरख्त जड़ों से उखड़ गए। देहाती शदीद मुश्किलात से दो चार। मूसलाधार बारिश से मकई, गन्ना और सब्जियों की फसलें मुकम्मल तबाह। किसानों को भारी माली नुकसान। इंतजामिया से फौरी इमदाद की अपील। पंजाब में सैलाबी पानी तेजी से नीचे की तरफ जा रहा है। 24 से 48 घंटे में दरिया में पानी का बहाव मामूल पर आने की तवक्को है। DG PDMA इरफान काठिया की मीडिया से गुफ्तगू। PDMA की आज से पंजाब के बेशतर इलाकों में बारिशों की पेशगोई। मानसून का 11वां स्पेल 19 सितंबर तक जारी रहेगा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, ठंडी हवाओं से दर्जा हरारत में कमी। शाहराह फैसल, नर्सरी और तारिक रोड पर बूंदाबांदी। बहादुराबाद, गुलशनाबाद और सदर में भी बादल बरसे। सोल्जर बाजार, गुलिस्तान जौहर और लियाकताबाद में भी बारिश। कराची में मॉस्को के करीब ट्रांसपोर्टर्स का कस्टम एहलकारों में झड़पें। मुजाहिरीन की जानिब से पथराव, एहलकारों का लाठी चार्ज। हब रिवर रोड पर ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल। पुलिस के मुताबिक मॉस्को कस्टम चेक पोस्ट के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स एहतजाज कर रहे हैं। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने पुलिस और कस्टम की भारी नफरी पहुंच गई। के इलेक्ट्रिक एक बार फिर फेल। हब पंपिंग स्टेशन पर बिजली का अचानक बड़ा ब्रेकडाउन। बिजली का ताअत्तुल सुबह 6 बजे पेश आया, जिसके बाद वाटर कॉरपोरेशन के ऑपरेशंस मुतासर हुए। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक हंगामी बुनियादों पर मरम्मती काम शुरू कर दिया गया है। आइंदा 12 घंटों में मुकम्मल कर लिया जाएगा। मुरम्मत के बाद पानी की फराहमी फौरी तौर पर बहाल कर दी जाएगी। हमें पाकिस्तानियों को डेंगू मरीज बनने से बचाना है। हर गली के कोने में भी अस्पताल होगा, तब भी कम पड़ सकते हैं। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का इंसदाद डेंगू मुहिम से खिताब। कहा, चाहते हैं डेंगू वायरस को जड़ से ही ख़त्म किया जाए। हर बारिशों के बाद डेंगू बढ़ जाता है। दही इलाकों में डेंगू केसेस 300 तक पहुँच गए हैं। शहरी इलाकों में डेंगू केसेस 100 तक पहुँचे हैं। लाहौर हाईकोर्ट में कम उम्र बच्चों के फेसबुक और टिकटॉक इस्तेमाल पर पाबंदी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने दरख्वास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर दिया। दरख्वास्त में हुकूमत पंजाब समेत दीगर को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में कहा गया है कि बच्चे फेसबुक और टिकटॉक पर नामुनासिब मवाद देखते हैं। नामुनासिब मवाद देखकर बच्चों की तालीमी सरगर्मियाँ मुतासिर हो रही हैं। फेसबुक और टिकटॉक के सबब 16 साल से कम उम्र बच्चे गैर अखलाकी सरगर्मियों के आदी हो रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस की पार्लियामेंट से 16 साल से कम उम्र बच्चों के फेसबुक और टिकटॉक इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की है। लाहौर के 6 सरकारी स्कूलों को स्कूल ऑफ एमिनेंस का दर्जा देने का फैसला। मंसूबे पर मजमूई तौर पर 60 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। हर स्कूल के लिए 10-10 करोड़ रुपए का बजट है।
तालीमी इदारों में गूगल क्लासरूम्स, एजुकेशन सिस्टम और जदीद साइंस लेबॉर्ट्रीज कायम की जाएंगी। तलबा को मयारी और जदीद तालीम फराहम की जाएगी। गवर्नमेंट पायलट स्कूल वहदत कॉलोनी को स्कूल ऑफ एमिनेंस में तब्दील करने का काम शुरू कर दिया गया है।